हर हर महादेव दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी प्यारी सी छोटी काशी में। तो आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में कौन से पौधे हमें खुले में रखने हैं और कौन से पौधे नहीं रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं, मेरा स्पाइडर प्लांट का जो हाल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। इसे मैंने बारिश में रखा था, तो इसकी जो ओवर वाटरिंग के कारण इसकी पत्तियां है वो सड़ने लगी है। तो इसे आपको बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखना है। इसी तरह से शेड के नीचे ही आपको रखना है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर सके और ओवर वाटरिंग से बच सके। तो ये आप देख सकते हैं, इससे मैंने कई सारे पौधे बनाए थे जो मैंने इसे इस तरह से शेड में रखे हैं, तो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। इसे ओवर वाटरिंग से हमेशा बचा के रखना है। और ये है इंडोर प्लांट सभी। इसी तरह से मैंने डोम के नीचे रखा है इसको। आप देख सकते हैं सभी तरह के इंडोर प्लांट को मैंने सिंगोनियम, क्रोटोन, ये पहला वाला सिंगोनियम, दूसरा क्रोटोन, रबर प्लांट, इन सभी को आप बारिश का पानी दे सकते हैं, लेकिन किस तरह से उसे थोड़ा थोड़ा ही दीजिए, क्योंकि ये है इंडोर प्लांट। इसको आपको ओवर वाटरिंग से हमेशा ही बचा के रखना है। बारिश के पानी में वैसे तो नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है, तो हमारे पौधों के लिए तो वो पानी बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस तरह से प्लांट है जो सैडी एरिया में रहते हैं, इसे धूप भी ज़्यादा पसंद नहीं है और पानी भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप इसका पूरी तरह से बारिश में ख्याल रखें, वरना ये पौधे आपके बिगड़ सकते हैं। ये हार्ट ऑफ डिसीज, इसको भी आप सैडी एरिया में ही रखें। और आप देख सकते हैं ये है ऑडेरियम का प्लांट। इसको भी आपको सैडी एरिया में ही रखना है। बारिश का पानी इसमें ज़्यादा चला जाएगा तो ये उसकी जड़ें पूरी तरह से गल जाएगी, पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगा। भी आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बारिश में बहुत ही अच्छी तरह से खिल उठते हैं और अपना ग्रोथ पूरी तरह से ले लेते हैं। उसमें से ये एक आप देख सकते हैं टिकोमा, जिसमें भर भर की फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी मात्रा में वो फैल चुका है। उसने अपनी अच्छी तरह से ग्रोथ भी बना ली है और आप देख सकते हैं वो बारिश में कितना खुश नज़र आता है। हर एक पत्तियों पर फूल ही फूल है। और ये है बोगनविलिया, जिसे भी ड्रेनेज होल इसका अच्छा होना चाहिए। इसको भी ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है, लेकिन धूप भी इसको फुल चाहिए। ये येलो वाला टिकोमा है, इसको भी सेम है। बारिश का पानी इस पर पड़ने दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ बना लेगा। और ये है एक्जोरा, देसी है ये एक्जोरा, देसी वैरायटी का अगर आपके पास है तो आप इसे बारिश में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वाला है उसे आप बारिश में मत रखिए, वो तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, उसकी पत्तियां झड़ने लगेगी और फूल भी नहीं आएगा। ये वाइट कलर का है और पिछला वाला आपने देखा वो पिंक कलर का है। ये इसने भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ जमा ली है और फ्लावरिंग अभी होगी। 9 o'clock का पौधा, इसे भी आप बारिश में अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसने भी अच्छी ग्रोथ कर ली है और फ्लावरिंग ही हर रोज़ अच्छी तरह से होती है। ये है सदाबहार यानी कि विनका का पौधा, ये देसी वैरायटी का है, तो आप इसे रख सकते हैं बारिश के पानी में और खुली जगह पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बीज भी बनने लगते हैं, तो आपको अगर फूल ही चाहिए तो बीज को काटना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमफ्रेना, जिसके फूल 20-25 दिनों तक ऐसे ही खिले रहते हैं। उसे भी बारिश में ही छोड़ दीजिए, वो भी अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर लेता है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, जो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं पूरा गमला मेरा भर चुका है और अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी ये करता है। बारिश में ये और भी खिल उठता है। ये है कनेर का पौधा, इसे भी आप खुले में ही छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ पकड़ सके और कलियाँ। ये है येलो, हमारे महादेव को बहुत ही इसकी फूल है वो प्रिय है। इसमें कई सारी वैरायटी आती है, ऑरेंज कलर आता है और हाइब्रिड में आप देखें तो पिंक, कई सारे वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, कई सारे कलर आते हैं। और ये है बल्ब वाले पौधे, इसको भी ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है। देखना है कि अच्छी तरह से ड्रेनेज होल है या नहीं, वरना आपको इसे शेडी एरिया में रख देना है। उसके बाद में आता है ये मेरा धतूरे का प्लांट, जो कि बारिश में अच्छी तरह से खिल उठा है और सभी पत्ते पर देखिए कलियाँ आई हुई है। और इसके फूल जो होते हैं वो इस तरह से पानी लगने पर नीचे गिर जाते हैं। इसमें से फूल ना तोड़ा जाए तो ये फल बन जाता है इस तरह से, और हमारे महादेव को ये बेहद ही प्रिय है। और ये है फुटबॉल लिली, जिसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है।
अब इसमें पत्ते आ रहे हैं, इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाना है, लेकिन ये बारिश में रखे अच्छा है, ओवर वाटरिंग नहीं करने देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मकई के बीज मैंने डाले थे 3-4, तो ये सभी अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं और अब जल्द ही हमें मकई मिलेगी इसमें से। इसका वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अब और ये है पुदीने का प्लांट, जो कि कल ही मैंने इसमें से थोड़ा बहुत पुदीना निकाला था, तो इसकी थोड़ी हालत ऐसी हो गई। इसे तो भरपूर मात्रा में पानी चाहिए। और ये है केले का प्लांट, इसमें भी बेबी प्लांट अच्छी तरह से बरसात के कारण निकल आया है और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ भी हो रही है। आप खुला ही बारिश में छोड़ सकते हैं। ये है आलमंडा की नई वैरायटी, एक येलो वैरायटी तो थी मेरे पास, लेकिन दूसरी मैंने अभी हाइब्रिड वैरायटी ली है ऑरेंज कलर की। ये भी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है और अभी ग्रो बैग में ही है, इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। ये भी अच्छी तरह से बारिश में ग्रो होती है। ये है पारिजात का पौधा, जिसे आप बारिश में रख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसके लीव्स खिलकर बाहर आते हैं। ये है तुलसी का पौधा, जिसमें कहीं देखिए मांझर आ चुकी है, लेकिन आज अमावस्या है तो आज मैं इसे तोड़ूंगी नहीं। एक पत्ता भी आज तोड़ना पाप लगता है, तो इसलिए आप एक भी पत्ता अमावस के दिन मत तोड़िए किसी भी प्लांट का। इसने भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर ली है और आप देख सकते हैं कई सारे बेबी तुलसी प्लांट निकल आए हैं, तो इसे भी आप बारिश में छोड़ ही दीजिए। ये है सिंदूर का पौधा, इसने भी अच्छी तरह ग्रोथ कर ली है, इसको मैंने कटाई छटाई कर ली थी। और यहाँ पर ये पौधा पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे भी नहीं पता, मैंने इसके बीज भी नहीं डाले थे। शायद ये अंजीर का पौधा लग रहा है क्योंकि इसमें इस तरह से जो फल लगा है, इसमें फूल नहीं आता, डायरेक्ट फल ही आता है शायद। और ये है मोगरे का पौधा, इसे तो आप जितना हो सके इतना बारिश का पानी दीजिए, क्योंकि ये उसी में खिलता है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरह से होती है। ये है मूंगफली का पौधा, जो भी मैं मूंगफली के छिलके होते हैं उससे मैं खाद बनाती हूँ, तो एक बीज आ गया होगा शायद, तो उसी से ये प्लांट हो गया है। और ये है गुड़हल का पौधा, गुड़हल के सभी पौधे मैंने बारिश में अच्छी तरह से छोड़ दिए हैं। ये है बेलपत्र का, इसे भी आप बारिश में ही छोड़ दीजिए, बाहर खुले में ही, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेगा और नए नए पत्ते इसमें आप देखिए निकल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और छोटे छोटे बेली पत्र हमें देखने को मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके दर्शन ही मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये है आँख का पौधा, जो कि सफ़ेद आँख का पौधा है, जिसकी जड़ों में गणेश जी स्वयं वास करते हैं। और ये है नीम का पौधा, मीठे नीम का पौधा, इसे भी आप बारिश में, अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसे बारिश में खुला छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ लेगा। ये है मनी प्लांट, इसे भी आप देख सकते हैं ओवर वाटरिंग के कारण इसके पत्ते हैं वो पीले हो गए हैं, लेकिन अगर पुराना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं बारिश में। अगर आपने नई नई कटिंग लगाई है तो आप इसे बारिश में मत रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडी एरिया में ही मैंने टर्टल वाइन के पौधे लगाए हैं, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में उसकी ग्रोथ हो रही है। उसे ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है टर्टल वाइन को भी, वरना उसके पत्ते हैं वो सड़ जाएंगे और गल भी सकती है उसकी जड़ें। यहाँ पर 3-4 पौधे मैंने लगाए हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये है पान का पौधा, इसे भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, इसे आप शेडी एरिया में रख सकते हैं। ये है मिर्च का पौधा, इसे आप खुली बारिश में रख सकते हैं और इसने भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर ली है और सभी में कलियाँ भी है और फूल भी आ रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा पौधा है, निकल आया है। ये है हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा, इसमें भी कलियाँ अच्छी तरह से आती है। और इसके बाद का पौधा है, ये है कैप्सिकम का पौधा, इसे भी मैंने खुले में छोड़ रखा है। ओवर वाटरिंग होगी तो इसे मैं भी शेडी एरिया में ले लूँगी। और अपराजिता का पौधा, इसे तो आप खुले में ही छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी सारी हो सकती है। बस इस एक ही ध्यान रखनी है कोई भी पौधे में कि ओवर वाटरिंग ना हो, ड्रेनेज होल अच्छा रखना है। ये है पाउडर पफ, जो कि रोड साइड पर लगे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। इसकी फूलों की वजह से ही मुझे ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से भाग गया था, तो मैंने इसे नर्सरी से ख़रीद लिया। और ये है बेस्ट प्लांट, फ्लावरिंग बेस्ट प्लांट कहे तो भी चाहे, इसकी खुशबू से सारा टेरेस हमारा महक चुका है। आप देख सकते हैं बारिश में इसके
अच्छी ग्रोथ कर ली है और साथ ही साथ इतनी कलियाँ आई थी कि मैं तो इसे देखते ही दंग रह गई थी और आज इसको देखा तो खुश हो गई हूँ। इसमें सभी कलियाँ खिल चुकी है और खुशबू भी सारे टेरेस पर इसने बिखेर दी है। ये है मधुकामिनी का पौधा, आप इसे ज़रूर लगाइए। ये बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, इसे आप टेरेस पर, आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप इसे अपने टेरेस पर ज़रूर शामिल कीजिएगा। गुलाब के पौधे के बारे में अगर मैं कहूँ तो गुलाब के पौधे में आपके 3-4 बारिश के बाद आप इसे शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि इसको भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी तो इसमें ब्लैक डॉट वाले पत्ते हैं, वो ब्लैक डॉट आ जाएंगे और चर भी सकते हैं और फूल भी नहीं आएंगे। ये है गुआवा का पौधा, जो कि अच्छी तरह से इसमें अमरूद देखिए आ ही रहे हैं, कलियाँ भी आ रही है। और बहुत ही अच्छी तरह से इसने ग्रोथ पकड़ ली है। बारिश में इसे आप खुला बारिश में छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुकामिनी, ये जैसे ही हैवी फ्लावरिंग करता है ये मधुमालती प्लांट। ये मधुमालती प्लांट है दोस्तों, इसने भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर ली है और बेल की तरह ये बढ़ता ही जाता है और कलियाँ भी बहुत सारी है। ये है पर्पल हार्ट वाइन, इसके भी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, लाइट पिंक कलर के बहुत ही अच्छी तरह से खिल चुके हैं। इसे भी आप बाहर रख सकते हैं। ये डबल पेटल चांदनी, ये भी बहुत अच्छी तरह से खिला हुआ है और बहुत सारी कलियाँ इसमें आ रही है क्योंकि बारिश का पानी इसको मिल चुका है और खुश हो गए हैं। ये तो आपको मैंने कहा 9 o'clock इसको भी बाहर खुले में छोड़ सकते हैं। और सभी तरह से इस तरह से जो भी फ्लावरिंग प्लांट है आप उसको खुले में, परमानेंट प्लांट है खास करके, उसे आप खुले में छोड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ एवं फ्लावरिंग पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।